नेति नेति कही जा सुगुन करही निरंतर गान। जब रामानंद सागर जी ने रामायण का पहला एपिसोड शुरू किया तो वो पूरी टीवी सीरीज को किसी भी दिशा में शुरू कर सकते थे, मगर फिर भी उन्होंने 10 मिनट का शुरू में नरेशन रखा अशोक कुमार जी द्वारा, जिसके बाद पूरी कहानी शुरू होती है कि कैसे सारे देवता ब्रह्मदेव जी के साथ अपनी व्यथा लेकर आते हैं सच्चिदानंद जी के पास कि वो अपने रावण के प्रकोप से उन सबको मुक्ति दे। जहां आफ्टर रिविजिटिंग द फर्स्ट एपिसोड तो मैं एहसास होता है कि ये इंटेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे पहली नियत में बनाना ही क्यों जाना चाहिए। जहां पे भाई अपने अशोक कुमार जी का पहला पैराग्राफ ही कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामायण को अपनी प्रादेशिक भाषा अवधी में लिखी तो उस पर काफी विवाद हुआ, परंतु गोस्वामी जी ने अपना फैसला नहीं बदला क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि रामायण की कहानी आम इंसान तक पहुंचनी चाहिए, ताकि इसमें जो कर्तव्य, त्याग और प्रेम के जो आदर्श दिखाए गए हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के आइडियल्स हैं, उनसे एक आम इंसान भी अपने जीवन का मार्गदर्शन पा सके, उससे जिंदगी का सही रास्ता मिल सके। एंड सिर्फ यही ही नहीं, अशोक कुमार जी का नरेशन शुरू होने से पहले जो ओजी बैकग्राउंड सॉन्ग भी हमें सुनने को मिलता है, उसकी लिरिक्स भी ये कहती हैं कि द स्क्रिप्चर्स ऑफ पुराण्स, द ग्लोरी ऑफ इट्स वैल्यूज शुड बी सैंग ग्रेजुअली। जहां हम देख ही सकते हैं कि रामानंद सागर जी ने अपना होमवर्क किया है कि इन एपिक्स को आम जनजीवन के पास बताना जरूरी ही क्यों है। अपनी शुरू के 2 मिनट में ही उन्होंने सीरीज के इंटेंट, भाव, उद्देश्य सब बता दिए कि ये सीरीज फर्स्ट प्लेस पे एग्जिस्ट ही क्यों करेगी। एंड दैट समराइजेस द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रामायण स्टोरी टेलिंग कि पहली नियत से इसे अडेप्ट किया ही क्यों जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि भाई आप इसमें किसी कोई बड़ा एक्शन दिखा सको, कोई हो हल्ला करा सको, किसी हीरो की उसकी मास एंट्री दिलवा सको, या फिर किसी एक किरदार को केंद्र में रखकर अपना टेक दे सको। नहीं, इट्स अ कल्चरल डॉक्यूमेंट, एक सांस्कृतिक दस्तावेज जो हमारे देश की, हमारी बहुत ही जरूरी आइडेंटिटी की धरोहर है। जहां आई थिंक नहीं, यही इंटेंट ही होना चाहिए कि रामायण को किस भाव में पहली बार में अडेप्ट ही करना है, जिससे जनरेशंस इंस्पायर होती हैं और आगे चल के हमें देश विदेश में इसके इंस्पिरेशंस देखने को मिलते हैं कि वो मिनार में कैद राजकुमारी जो कि ड्रैगन द्वारा प्रताड़ित की गई है, जिसे एक बहादुर योद्धा बचाता है, वो बेचैन कर देने वाले सवाल कि इतनी पावर, पैसा होने के बावजूद भी कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। रावणों की दुनिया में एक राम क्यों ही है, जो सुकून वो अपने साथ लेकर आते हैं, जो राम नाम की शांति है, अपनी परेशानियों के बावजूद भी जिस उम्मीद में आप रहते हो, जो क्लासिक अच्छाई की गर्माहट है, जो इस एंटी हीरोज के ट्रेंड में खत्म होती जा रही है, वो रामायण में जानता हूं, जो मुझे 10 बार गिरने के बाद भी एक उम्मीद दे जाती है कि यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, कि तुम्हारी शक्ति तुम्हें भ्रष्ट नहीं करती, तुम्हारी कमजोरी करती है, चरित्र की कमजोरी। वी ऑल नीड रामायण बिकॉज वी ऑल नीड होप। वो होप कि सही और गलत फैसले के बीच में काश मैं वो सही फैसला ले सकूं, कि काश मैं खुद को भरोसा दिला सकूं कि मैं अंदर से अभी भी एक इंसान हूं, कि काश मैं बुरे वक्त में भी बुरा ना बन जाऊं। एंड दिस इज माय रामायण।